रईस भाई जीतेंगे। कैसे जीतेंगे? ये सब लोग सपोर्ट में है, कोई यहाँ दबाव में नहीं, कोई प्रेशर में नहीं, कोई जात पर नहीं है। ये नहीं है कि घूम के ये नहीं बोल रहे हैं कि आप क्या हैं, ये सबके दरवाजे पर जा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। यहाँ ये नहीं हो रहा है कि आप हमारा कास्ट का हमको वोट दीजिए, आप हमारा कास्ट का हमको वोट दीजिए। ये जो भी है प्रत्याशी जो मैंने जीते हैं उनके घर सब रोज डोर टू डोर सबसे मिल रहे हैं। मान लीजिए हम लोग तो उनका जात नहीं है, फिर भी सब लोग सब यहाँ कोई कास्ट नहीं है, फिर भी साथ में है। नहीं तो जात से ऊपर हट के ही राजनीति होना चाहिए, जात पर जो होगा वो फायदा नहीं है। हमारा नाम सुनील कुमार सिंह है, जतौर घर है हमारा। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। अभी हम लोग सिवान के बॉर्डर पे हैं, यानी कि ये कहिए तो यूपी और बिहार का बॉर्डर है। ये गुठनी प्रखंड का आज यहाँ पे जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह हो रहा था। रईस खान के लिए जिस तरीके से वो अपनी तूफानी दौरा कर रहे हैं, सिवान के हर कोने वो जा रहे हैं, हर जनप्रतिनिधियों से अपील कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि भाई मुझे एक बार आप लोग MLC बनाइए। जाहिर है कि उनके लिए उनका अपना एक काम है, लेकिन इसमें जो सबसे अहम रोल होता है वो एक आम आदमी का होता है, या उस जनप्रतिनिधि का जिसे वार्ड कहते हैं, या मुखिया कहते हैं, या जिला परिषद कहते हैं, या सरपंच कहते हैं। उन लोगों का अहम रोल इसलिए हो जाता है कि उन्हीं लोगों के चुनाव से ही जो है कि कहीं ना कहीं MLC बनते हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं गुठनी प्रखंड के, मैं उन लोगों से बात करूंगा, क्योंकि कुछ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, कुछ वार्ड भी हैं, तो मैं उन लोगों से बात करूंगा कि क्या आप लोगों के यहाँ का माहौल है। अच्छा, एक बात बताइए कि आप लोगों के यहाँ के जिस तरीके से चुनाव हो रहा है, बहुत सारे प्रत्याशी इसमें हैं, अभी जो आपके यहाँ आए हुए हैं उनके बारे में आप लोग क्या जानते हैं और क्या लग रहा है कि इस बार वो चुनाव में मतलब आगे निकल सकते हैं? सबसे पहले आपके न्यूज़ को धन्यवाद। यहाँ पे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सारे लोग मिलजुल कर, सब लोगों का मन यही है कि हम लोग भाई रईस खान को सपोर्ट करें। और सारे लोग पहले से भी एक्टिव थे, ये आज आए हैं, इससे पहले भी सारे लोगों का यही राय था कि हम लोग इस बार रईस खान को ही सपोर्ट करेंगे। मुखिया हुए, चाहे वार्ड हुए, चाहे BDC हुए, जितने भी सहयोगी लोग भी हैं, सारे लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर इनका भारी जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा कहें फुल सपोर्ट है। क्यों, मतलब आखिर सिर्फ रईस खान को ही क्यों? क्योंकि 3 प्रत्याशी हैं सर। ये पहले से एक ज़मीनी स्तर के और सबके चाहते हैं। सबसे बड़ी बात ये है सर कि वो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। जनता में उनका अपार पहले से ही समर्थन रहा है। सारे लोगों के साथ मिलना जुलना ये पहले से बहुत, मतलब ये मेन उनका जो सिस्टम था, इसी को यहाँ के लोग भी कबूल कर रहे हैं और इसी बेस पे उनको चुन रहे हैं। आप लोग इस क्षेत्र में अभी तक कोई दूसरा प्रत्याशी आया था? अभी आए थे, लेकिन हम लोग नहीं देखे, और वो शायद छपरा के हैं या कहाँ के हैं, ये हम लोग बहुत दूर से नहीं जानते हैं कि उन लोगों से कभी हम लोग बात भी नहीं किए हैं। या चाहे यहाँ के जितने भी धरातल के लोग हैं, बहुत कम ही लोग होंगे जो उनको जानते होंगे। आप ही लोगों के क्षेत्र के आते हैं टुंडा पांडे जी, वो भी MLC रहे हैं और बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी अभी भी हैं, लेकिन इस बार जो आपके यहाँ आए हुए हैं रईस खान जी आए हुए हैं, इनके बारे में आप लोगों का क्या विचार बन रहा है, क्या सोच बन रहा है, क्या सोच करके आप लोग उनको चुनेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि रईस में और जो जायसवाल जी हैं और रईस भाई हैं, इनमें और उनमें ज़मीन आसमान के अंतर है। जायसवाल जी कौन है, कहाँ के हैं, लगभग गुठनी के कोई लोग नहीं जानते हैं, कहाँ से आए और कहाँ चले गए हैं। चुनाव एक बार लड़े और 5 साल 6 साल तक फिर गायब रहे। 6 साल तक उन्होंने वादा किया कि हम चुनाव जीतेंगे या हारेंगे, गुठनी के सिवान जिला की जितने भी जनता है सबको साथ लेकर चलेंगे, सबके मान सम्मान के साथ सबको इज्जत देंगे, सबको विकास के नाम पर मतलब सब कुछ ऐसा बहुत वादा किए थे। लेकिन जब चुनाव हारे तो 6 साल के बीच अभी तक चुनाव आ गया, इलेक्शन भी करीब है, हम लोगों ने उनको नहीं देखा। अब कह रहे हैं कि वादे हैं, वादों का क्या है? अब वही अब पता नहीं, अब उनसे पूछिए, अब उनसे बातें कीजिए उनका क्या है। और चाचा क्या लग रहा है आप लोगों को इस बार? सबसे पहले तो कौशल बाबू आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। शुक्रिया। हम तो RJD के जिला महासचिव हैं। जी। तो विशेष तौर अभी तो इस पर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये चुनाव तो चूंकि दलगत से ऊपर होता है, किसी मतलब दल से नहीं होता है, और चूंकि दल जो है कि किसी को अपना प्रत्याशी घोषित नहीं करता है बल्कि उसको समर्थन देता है,
जायसवाल जी को भी समर्थन ही मिला है, मनोज सिंह जी को भी समर्थन नहीं मिलेगा। रईस खान का जो कि निर्दलीय आते हैं, इनको किसी पार्टी का समर्थन नहीं है, ये आप लोगों के समर्थन से निकले हुए हैं, तो आप लोग इसमें क्या कहेंगे? जी, रईस भाई में ये देखा गया कि समाज सेवा करने में काफ़ी एक्टिव है। शुरू से समाज सेवा करते हैं। जी जी जी। गरीबों के हक में आवाज़ उठाते हैं, गरीबों के शादी ब्याह दवा ये सब के इलाज कराते हैं, समाज में जुड़े हुए हैं। और विनोद जायसवाल जी ठीक है हमारे समर्थन से ही आ रहे हैं, लेकिन वो 5 बरस फिर दिखाई नहीं दिए। जब चुनाव लड़के गए तो किसी के दुख सुख में दिखाई नहीं दिए। बड़े पैमाने पर बड़े लोग हैं, उनके यहाँ उनका आना जाना होता होगा, बाकी हम भी आरजेडी जिला महासचिव हैं, कभी कार्यक्रम में उनको 5 बरस नहीं देखे हैं। इसलिए रईस भाई सबसे बेहतर हैं और हम लोग भी इनका समर्थन करेंगे। आप लोग युवा हैं और जाहिर है कि युवा यही सोचता है कि कम से कम हमारा भविष्य बने, या जिस तरीके से अभी जो विकास के नाम को लेकर के खूब गंगा बहाया जा रहा है, क्या लग रहा है कि सारी पार्टियां सिर्फ घोषणा करती हैं, कुछ सामने आता भी है क्या? नहीं, उम्मीद तो रईस भाई से बहुत है, क्योंकि उन्होंने दल से हटकर काम किया है। जो दल के लोग होते हैं बस सिर्फ दल की बात करते हैं, ये दल से हटकर हैं, दल से ऊपर हैं, ये दिल से बात कर रहे ये दिल से बात कर रहे हैं। युवाओं में ये जोश भरने की बातें कर रहे हैं, युवाओं को साथ लेकर चलने की बातें कर रहे हैं। रात हो दिन हो कभी भी इनका टेलीफोन कीजिए, एक बार कॉल कीजिए, ये पहुंच जाते हैं। जायसवाल जी कहाँ से आएंगे नहीं आएंगे ये कोई तो पता आता है नहीं। और रहेगी बात मनोज सिंह जी की, तो कभी बीजेपी में रहते हैं, कभी जदयू से लड़ते हैं, कभी लोजपा में आ जाते हैं, हर पार्टी में आ जाते हैं। और अगर अब थक गए हैं उसके बाद से फिर अपने निजी स्वार्थ के लिए फिर से बीजेपी में शामिल होकर फिर से टिकट आएंगे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लगभग हम लोग चुनाव बहुत अच्छी तरीके से जीतेंगे। क्या लग रहा है, चुनाव जीत रहे हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल जीत रहे हैं, बिल्कुल जीत रहे हैं। कैसे जीत रहे हैं ये बताइए पहले। इसलिए कि वो ज़मीनी पकड़ के नेता है रईस खान, और बाकी लोग हवा में हैं। तो हवा में और ज़मीनी में तो अंतर होता है ना, आम पब्लिक इनके साथ है। बिल्कुल आप सभी को प्रमोट कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे ये पहले बताइए। जीतेंगे, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रईस भाई जीतेंगे। कैसे जीतेंगे बताइए। सब लोग सपोर्ट में है, कोई यहाँ दबाव में नहीं, कोई प्रेशर में नहीं, कोई जात पर नहीं है। ये नहीं है कि घूम के ये नहीं बोल रहे हैं कि आप क्या हैं, ये सबके दरवाजे पर जा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। यहाँ ये नहीं हो रहा है कि आप हमारा कास्ट का हमको वोट दीजिए, आप हमारा कास्ट का हमको वोट दीजिए। ये जो भी है प्रत्याशी जो मैंने जीते हैं उनके घर सब रोज डोर टू डोर सबसे मिल रहे हैं। अब मान लीजिए हम लोग तो उनका जात नहीं है, फिर भी सब लोग सब यहाँ कोई कास्ट नहीं है, फिर भी साथ में है। नहीं तो जात से ऊपर हट के ही राजनीति होना चाहिए, जात पर जो होगा वो फायदा नहीं है। हमारा नाम सुनील कुमार सिंह है, जतौर घर है हमारा। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात इन्होंने कहा, ये उस जगह से बात कर रहे हैं जो सिवान यानी कि उत्तर प्रदेश का सबसे आखिरी शहर माना जाता है, और ये हम लोग बॉर्डर पे हैं, ये गुठनी बॉर्डर है। और जिस तरीके से भाई साहब ने बात बताया कि ये जो हमारी जो अभी खास करके जो अभी जो हो रही है चुनाव हो रही है, ये किसी भी जात धर्म किसी बेस पे नहीं हो रहा है, बल्कि हम लोग एक प्रत्याशी को चुन रहे हैं, और ऐसे प्रत्याशी से हम लोग उम्मीद लगाए हैं जो हमारे लिए कुछ करे। जाहिर है कि इसमें रईस खान की भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि जिस तरीके से लोग सभी चीज़ों को भूल करके जात धर्म की, जबकि आज पूरे देश में देखा जा रहा है कि जात धर्म की राजनीति हो रही है, लेकिन सिवान एक ऐसा मिसाल हो रहा है, खास करके गुठनी प्रखंड कि जिसमें सभी लोग एक सुर में ये कह रहे हैं कि हमारा जात धर्म कोई मायने नहीं रखता है, बस मायने ये रखता है कि हम जिस प्रत्याशी को चुन रहे हैं वो हमारे उम्मीदों पर खरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे सवाल हैं, चुनाव भी अभी बहुत समय है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे साथ एक युवा है, मैं उनसे भी बात करूंगा। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से सिवान के आप लोग आखिरी छोर पे आए हुए हैं और जिस तरीके से जन समर्थन इनको मिल रहा है, आप लोग क्या कहेंगे उसमें? देखिए ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे साथ सिवान के सभी समस्त जनप्रतिनिधि और सभी समस्त जनता हमारे साथ है, कदम में कदम मिलाने से काम कर रहा है। और अभी आपने कहा कि यहाँ से हर जात पात से उठकर सब लोग सामने आ रहा है और रईस खान साहब का सपोर्ट कर रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है अपने सिवान जिला के लिए, बल्कि देश के लिए। जाति और धर्म की राजनीति से अपने देश की एकता पे बहुत बड़ा खतरा होता है। इन्होंने एक बात और कहा कि हम लोग किसी के दबाव में नहीं है। जी बिल्कुल, बड़ा महत्वपूर्ण होता है। किसी के दबाव में नहीं है, और हम लोग भी किसी को कोई दबाव नहीं देते हैं कि ज़बरदस्ती हमें ही आप समर्थन करें और हमें ही वोट करें। आपका मत है, आप किसी को भी दे सकते हैं। हमारा यही मतलब कि सबके साथ जाने का यही एक मतलब कि विचार है कि सबको हम अपना रिक्वेस्ट करें और उनको इम्प्रेस करें कि आप हमारे तरफ आइए, हमें सपोर्ट कीजिए, हमें सहयोग कीजिए, ताकि हम आपका आने वाले समय में अगर हम जीत जाते हैं तो आपका भरपूर हम सहयोग कर सकें हर जगह हर वक्त पे। अच्छा भी एक बात आपसे मेरा और पूछना है कि चूंकि आप लोग बॉर्डर एरिया से आते हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, काफ़ी सरगर्मी वहाँ पे है, जाति धर्म के नाम पे ही वोट मांगा जा रहा है, विकास बिल्कुल गौन हो चुका है। क्या लग रहा है कि आप लोगों को बिहार में भी बिहार को भी उसी पैटर्न पे जाना चाहिए कि उससे बिल्कुल हम लोग जहाँ पे हैं वहाँ ठीक है? नहीं, हम लोग जहाँ हैं वहाँ ठीक है, जात बेसी पर तो मैंने राजनीति होना ही नहीं चाहिए।
कि हम ये पार्टी का है, हम ये जात का है, उस पर तो जो माने गलत बात है। हम लोग दिल से हैं, हम लोग पहचानते भी नहीं थे, तब से हम उनके साथ हैं। हम लोग को बोला गया कि हाँ ये उठ रहे हैं, हम लोग पहले ही मूड बना ले कि वो हमारे सिवान के हैं, हम उनके साथ रहेंगे। गुड। चाचा कभी रईस खान के रोवा देखले नहीं है? ना बाबू ने देखले नहीं है? सुनिए का लिया। अच्छा सुन के ही आइल बनी। हाँ मिलनी है? हाँ हाँ मिलनी है, बात भइल है? बात भइल है। का कहत रहनी है? कहते ना कि ठीक बा, अगर जो जीतल जाई है, अब की बार जीतल जाई तो हम जनिए सब सहयोग जब अब बुलाइएगा तब हम आएंगे हैं। तो यकीन होता रहा? हाँ यकीन तो जरूर बा, तबे आइल बनिया। नहीं यकीन होता तो नहीं हम लोग आते। बिल्कुल यही सच्चाई है और यही हकीकत होता है किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए कि अगर वो जनता के दिलों में अपनी जगह बना ले, जनता की उम्मीदों पे खरे उतर जाए, तो शायद कि वो अपने काम में कामयाब होता है। बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। जेड हेवन पेस्ट्री केक पर दे रहा सबसे बड़ा ऑफर, 3 पेस्ट्री केक पर 1 पेस्ट्री फ्री और साथ ही पाए 15% की छूट। आज ही पहुँचे जेड हेवन, खान मार्केट, अस्पताल रोड।